शर्त ये है कि तुम जितना मांगोगे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। जैसे ही मांगा कि शहर का सबसे बढ़िया सुंदर मकान मेरे पास हो, बंगला हो, तो पड़ोसी के पास दुगना हो गया। शहर की गाड़ी बहुत अच्छी मेरे पास हो तो उसके पास दो दो गाड़ी हो गई। घर आके देखा तो पड़ोसी के पास दूना है, डाह हो गया, ईर्ष्या हो गई। ये क्या हो गया? भगवान शिव ने कहा कि मांगेंगे जो वह मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पड़ोसी को दूना मिलेगा। मन में विचार किया क्या करना चाहिए। तो एक दिन शिव के पास में गया और बोला, प्रभु, बोले बोलिए। बोले मेरे आंगन में चौक में एक कुआं खुद जाए। हाँ, बोले तथास्तु। तो पड़ोसी के में दो खुद गए। अब भगवान शिव सोच रहे करना क्या चाहता है। बोले मेरी एक आंख फूट जाए। बोले मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। भगवान शिव, हाँ टंकी रखी रहती है ना, तो उसमें सीढ़ियां नहीं होती, तो नसैनी जो थी उसके द्वारा चढ़ने लगा। नसैनी गिरी तो उसमें लगी कील, तो इसकी दूसरी आंख भी फूट गई। जैसे ही दूसरी आंख फूटी तब घबरा गया कि अरे मैंने तो मांगा वरदान कि एक आंख फूटे, दोनों ही फूट गई। शिव जी के पास में गया। बोले बाबू, बोले क्या बात है, क्यों आए हो? अब ये कुछ कहना चाहता था, उसी से पहले भगवान शिव ने कहा, देखो मैं तुम्हारी एक आंख सही कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी एक आंख सही हो जाएगी तो पड़ोसी की दोनों सही हो जाएंगी। तुम्हारी दोनों आंख सही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पड़ोसी को चार आंखें कैसे दूंगा। इसलिए वरदान में आप मांगे तो एक आंख आपकी सही हो जाएगी तो पड़ोसी की दोनों सही हो जाएंगी। अब ये मन में विचार कर रहा था कि पड़ोसी कुआं में गिर जाएगा, लेकिन ये दूसरी बात हो गई। तब मन में सोचने लगा कि अपनी अगर एक सही हुई, पड़ोसी की दोनों सही, तो ये तो और ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो बोले कोई बात नहीं है बाबा, मेरी फूटी तो फूटी, लेकिन पड़ोसी की फूटना बहुत जरूरी है। तो ये सिद्धांत जहां बना हुआ है कि हमारी तो फूटी सो फूटी। कहते ना कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो किसी से झगड़ा हो गया, तो झगड़े वाले ने, बलवान था, एक झप्पड़ लगाया। वो बोला देख तूने मुझे मारा तो मारा, लेकिन मेरे पिताजी को हाथ मत लगा देना, नहीं तो समझ लेना तू। तो उसने कहा कि क्या कर लेगा तू? एक पिताजी को लगा दिया। परिवार के सब यात्रा कर रहे थे। फिर बोला कि देख तूने मुझे पीटा तो पीटा, लेकिन मेरी माँ से हाथ मत लगा दे। तो उसने माँ को भी जड़ दिया। क्या देख ले तूने मुझे मारा तो मारा, लेकिन भाई से मत लगा देना। तो भाई पूरा परिवार पिटवा लिया उसने। उसने कहा क्या बिगाड़ लिया तूने? वो चला गया जो पीटने वाला। तब भाई ने पूछा, पिता ने सुना, भैया तुझको झप्पड़ मारा, हम सबको क्यों तूने पिटवा दिया? बोले घर जाके सब लोग कहते थे कि देख तूने थप्पड़ खा लिया, अब सब बराबर हो गए, कोई नहीं कहेगा। तो परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोले इसके अधिकारी वही हैं जिनके मन में कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है। ऐसे जो संत हैं वो इसके अधिकारी हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक वस्तु का वेद्य माने ज्ञान कराया गया है। वास्तवो जीव, वास्तवो जगत, वास्तवो माया। जीव जगत और माया का जब ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगी जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, और यह ज्ञान होगा तो शिवदम, शिवम ददाति इति शिवदम कल्याणम, फिर जीव का कल्याण हो जाएगा। तापत्रयो उन्मूलनम। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से जीव की स्थिति परे हो जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परईश्वर। श्रीमद् भागवत में जिस ईश्वर का वर्णन किया गया है, क्या उससे बढ़कर के भी कोई ईश्वर है?
उससे बढ़कर के कोई सिद्धांत है? व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे बढ़कर के कोई नहीं, क्योंकि सद्यो हृदय वरुध्यते यत्य कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत कथा सुनने के लिए गए नहीं, केवल मन में विचार आया है कि आज कथा सुनने के लिए जाएंगे और बैठ के कथा सुनेंगे। तत्क्षणात् सद्य, उसी क्षण शीघ्र ही भगवान आकर के हृदयो अवरुध्यते, उसके हृदय में आकर के विराजित हो जाते। अभी कथा सुनी नहीं है, केवल कथा सुनने का विचार आया है, तब तक भगवान हृदय में आ जाते हैं। बोले काय कृतवी का विशेषण है शुश्रूषुभिः। भगवान की कथा सुनने की इच्छा किसको होती है? बोले उसी प्राणी को भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है जो सुकृति भी पुण्यवान हैं, जिसने जीवन में पुण्य करे हैं, निष्काम भाव से संतों की भक्तों की सेवा करी है, वही भगवान की कथा सुनने के लिए तैयारी करता है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदों का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि व्यास जी के श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है राजा परीक्षित के प्रति, इसलिए अत्यंत मीठा और सुंदर फल है। और ये कैसा है? पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, भक्ति भगवान की प्रीति प्राप्ति पर्यंतम, इसका पान करना चाहिए। बार बार इसको पियो और बार बार इस भागवत रूपी ग्रंथ का आनंद लो। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्न पर ही भागवत की पूरी भूमिका है। किम श्रेयः किम शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्म क शरणं गतः। जीव के कल्याण का मुख्य साधन क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? कह स्ववतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं? अवतार के बाद में भगवान क्या क्या करते हैं? और भगवान जब धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्म कह शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में चला गया? तो ये 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर श्री सूत जी महाराज ने देना प्रारंभ किया है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्। अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। जीव का कल्याण कैसे हो? किम श्रेयः, तो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। भगवान कृष्ण की भक्ति ही एक ऐसा है जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में सभी आचार्यों के बीच में यह विचार किया गया कि किसकी भक्ति की जाए। ऐसा कौन देव है जिसकी सेवा की जाए? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका अध्ययन किया जाए? ऐसा कौन सा नाम है जिसका जाप किया जाए? आचार्य जी महाप्रभु जी ने कहा कि एक कलम और पत्र लेकर के जगन्नाथ जी के पास में रख दो, अपने आप तुम्हें जवाब मिल जाएगा। कहते हैं एक कलम और पत्र लिख करके श्री जगन्नाथ जी के सामने रख दिया गया है, तो जगन्नाथ जी ने उसमें सुंदर श्लोक लिख दिया जिसमें कहा है, बोले एक ही ऐसा देव है, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि
एको गीतम देवकी पुत्र गीतम कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक देव है जो देवकी का पुत्र श्री कृष्ण है, उसकी सेवा की जाए। और एको मंत्रस्य तस्य नामानि, एक ही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है जो देवकी के पुत्र का नाम है श्री कृष्ण, यही सबसे बड़ा मंत्र है। और एको कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा ही एक सबसे बड़ा कर्म है। ये श्लोक जो महात्म में गीता के 7वें नंबर का महात्म का ये श्लोक है, ये जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भगवान ने स्वयं अपने हाथ से लिपिबद्ध किया। वही बात यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सही वही। कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय का कल्याण का साधन है और शास्त्रों का सार भी उनकी सेवा करना है। क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्म, जीव मात्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, व्यसनात्मक भक्ति हो जाए, स्वार्थ युक्त भक्ति नहीं। क्योंकि भक्ति एक स्वार्थ की भी है। और यहां भक्ति के विषय में कह रहे हैं कैसी भक्ति होना चाहिए? अहेतुक्या प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होना चाहिए भगवान के चरणों में, जिसमें कोई हेतु नहीं है। और प्रतिहता का मतलब है निरंतर। कभी 4 दिन तो खूब साधना चली, फिर कमजोर पड़ गई, फिर अंतराय हो गया, ऐसे नहीं, निरंतर। और उसमें कोई मांग नहीं, क्योंकि जब भक्ति में मांग आ जाती है तो भगवान का चेहरा उदास हो जाता है। ये मुझसे प्रेम नहीं करता है, संसार की वस्तु मांगने के लिए आया। हम भजन करें, साधना करें और फिर भगवान से कोई मांग रख देते हैं, हे प्रभु बढ़िया भोग लगाएंगे, चकाचक रबड़ी धराएंगे, लेकिन बोले हम परीक्षा में पास है जाएं। अब 200 से 400 रुपया की रबड़ी धराए के परीक्षा में पास हो जाए, यानी घाटे का सौदा हम भी नहीं करते हैं। कुछ ठाकुर जी के सामने रखना चाह रहे हैं तो उससे बहुत कुछ पीछे चाह रहे हैं। भगवान समझ लेते हैं ये मेरा भक्त नहीं है, ये तो व्यापारी है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के सामने, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी से बार बार कहा नरसिंह भगवान ने वरदान मांगो, तब बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं। 3 बार कहा, तब कहा कि नहीं नहीं आप मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा इसका मतलब ये है आप घट वासी हैं, सबके मन की जानते हैं, तो मेरे मन की भी जानते होंगे। वैसे मेरे मन में कामना नहीं, तो अगर वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए। बोले क्या? कि कामानाम हृदय संरोगम भवतस्तु ते व्रणे बरम, मेरे हृदय में कोई कामना कभी जगे ही नहीं। क्या बात, कामना ही नष्ट हो जाए। क्योंकि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध ऐसे हैं कि महासंगो महापापमाम विद्धेन में बैरिणम, इनका पेट इतना बड़ा है कभी आघाते नहीं। और हम सबका ये अनुभव है, बचपन से देख लीजिए क्या क्या मांगने की लिस्ट नहीं लगाई है और सब भगवान ने दिया है, लेकिन मांग आज भी पूरी नहीं हुई है, आज भी है। जब थोड़ा था तब भी मांग थी और आज बहुत कुछ है तो भी मांग है। ये माना कि दाता तुम हो जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं आके, जो पहले दिया है कुछ कम नहीं है,
उसी को छुपाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ उतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है कुछ कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मांग बढ़ती जा रही है। और यहां शर्त क्या बढ़िया रख रहे हैं, अहेतु क्या प्रतिहता, भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति हो जाए, इसलिए मांग कभी मिटती नहीं। अच्छा, ये बड़ी समस्या है, हमारी तुम्हारी सबकी है ये समस्या। और इस समस्या से कब ऊपर जाया जाए, जब यह बात निश्चित हो जाती है कि कामना की लाइन कभी समाप्त होगी नहीं, और ये कामना मांगते जाएंगे और एक जन्म यही नहीं, जाने कितने जन्म निकल चुके हैं और ये बंद नहीं होती। किसी ने कहा कि किसी का घोड़ा प्यासा पानी पीने के लिए, तो किसान के यहाँ रेंट चलता है ना, जो रेंट पुराने जमाने में देखा हो, बाल्टी अंदर जाती है कुआं में और पानी भर के ऐसे लाती है। तो बैल के द्वारा पहले उसको चलाया जाता था। तो रेंट चल रहा, पुराने जमाने की बात, एक घोड़े वाले ने कहा, ए भाई किसान, मेरा घोड़ा पानी पिएगा, इस रेंट को बंद कर दो, क्योंकि इसकी आवाज सुन करके ये भागता है। किसान ने कहा, ए भाई घोड़े वाले, रेंट अगर बंद हो जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा, फिर घोड़ा पानी कैसे पिएगा? पानी चलता रहे, रेंट भी बंद नहीं हो, घोड़े को समझा और पानी पिला ले, तो बात बनेगी। और तू ये समझे कि रेंट बंद हो जाए और पानी भी पिलाऊं तो ऐसा होगा नहीं। तो बोले क्या करना है? बोले मन रूपी घोड़े को अगर पानी पिलाना है तो इन कामनाओं पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ये कभी समाप्त हो नहीं सकती हैं, इनकी निरंतरता बनी रहेगी। तो इनको यों की त्यों बनी रहने दो, क्योंकि ये समस्या प्रारब्ध के अनुसार, आप जो कर्म कर रहे हैं उनके अनुसार ही हल हो जाएंगी। हम क्यों भगवान के सामने ये लिस्ट रखें? महाप्रभु जी आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी तो सब कछु देवे बारे और दे ही रहे हैं, लेकिन हम मांग करके ठाकुर जी के मुख को मिलान कर देते हैं। ओहो आया तो, लेकिन मेरे पास नहीं आया है, इसका आना जाना सब कसरत हो रही है, मुझसे प्रेम नहीं। भरत जी गए गंगा जी के किनारे तो क्या कह रहे हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नया। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन, जन्म जन्मांतर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यह वरदान चाहिए, कोई दूसरा चाहिए नहीं। इसलिए कुछ लोग तो केवल धर्म में क्या है, वो सादा तौर पे बात कही जाए कि रोटी के लिए ही भजन कर रहे हैं बस। और रोटी का मतलब पेट की भूख है, और दुनिया भर की भूख ही भूख है। जब अहेतु की भक्ति भगवान के चरणों में हो जाएगी तो यहाँ कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयित्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जब भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति हो जाएगी तो दो पुत्र हो जाएंगे अपने आप। फिर कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य।